हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स की। माय चैनल A8 ऑनलाइन स्कूल। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड है असंभव। हिंदी में हम बोलते हैं ना ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है। उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। असंभव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। तो उसको हम देखेंगे सेंटेंस में, दिस इज इम्पॉसिबल, मतलब कि ये काम संभव नहीं है, ये काम करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल। दिस इज इम्पॉसिबल। असंभव को दोबारा से मैं बता रही हूँ, असंभव को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल का ऑपोजिट होता है पॉसिबल। अगर कोई चीज संभव है तो आप बोलोगे पॉसिबल, और संभव नहीं है, असंभव है, तो बोलोगे इम्पॉसिबल। और उसका एक इजी सा सेंटेंस है, दिस इज इम्पॉसिबल, कि ये काम इम्पॉसिबल है, मैं ये काम नहीं कर सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। सो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं संतोषजनक या काफी अच्छा। संतोषजनक या काफी अच्छा का इंग्लिश वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है संतोषजनक या काफी अच्छा। उसको सेंटेंस में देखेंगे, ही अर्न्स अ डिसेंट सैलरी या ही अर्न्स अ डिसेंट लिविंग, मतलब उसकी एक अच्छी लिविंग है, एक अच्छी सैलरी है। ही अर्न्स अ डिसेंट लिविंग, ही अर्न्स अ डिसेंट सैलरी, मतलब कि एक संतोषजनक उसकी इनकम है, एक अच्छी सैलरी पे है, वो अच्छी पोजीशन पे है लाइफ में। ही अर्न्स अ डिसेंट मतलब संतोषजनक, काफी अच्छी। ही अर्न्स अ डिसेंट लिविंग या ही अर्न्स अ डिसेंट सैलरी, ये एक अच्छा जीवन व्यापन कर रहा है, एक संतोषजनक या एक अच्छी सैलरी पे है। डिसेंट मतलब संतोषजनक या काफी अच्छा। नेक्स्ट वर्ड है कल्पना करना या अनुमान लगाना। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हो, सोच विचार करते हो, इन योर थॉट्स, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिन। क्या बोलते हैं? इमेजिन। IMAGINE, इमेजिन। उसको सेंटेंस में लेके देखते हैं, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता अपने जीवन की आपके बिना। आपके बिना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। कल्पना करना, इमेजिन करना, कल्पना करना, इमेजिन करना। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करना। पूर्वानुमान जनरली होता है फोरकास्ट करना, पहले से पता करना कि भी कल क्या होगा। और फोरकास्ट वर्ड जनरली वेदर के लिए यूज होता है, जो हम न्यूज के बाद वेदर डिटेल्स बताते हैं ना, कि चेन्नई में अब रेन होगी, मुंबई में, दिल्ली में गर्मी रहेगी, ये टेम्परेचर रहेगा कल। वेदर फोरकास्ट न्यूज के बाद आता है, तो वही होता है पूर्वानुमान करना। द वेदर फोरकास्ट सेज देयर विल बी रेन, देयर विल बी रेन टुमारो, कि कल बारिश होगी। कि ये फोरकास्ट है, ये जो वेदर डिपार्टमेंट है, जो हमारा सारा वेदर के बारे में स्टडी करता है, क्लाइमेट के, उन्होंने फोरकास्ट किया है, मतलब भविष्यवाणी किया है। या पूर्वानुमान, पहले से बताना कोई चीज, उसको कहते हैं फोरकास्ट किया है। और जनरली ये वर्ड यूज फोरकास्ट वेदर के लिए यूज होता है। वेदर मतलब मौसम। द वेदर फोरकास्ट सेज देयर विल बी रेन टुमारो। द वेदर फोरकास्ट सेज देयर विल बी रेन टुमारो, या देयर विल बी नो रेन टुमारो, कल बारिश नहीं होगी। द वेदर फोरकास्ट सेज देयर विल बी रेन टुमारो। इसकी जगह पे एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, द वेदर फोरकास्ट सेज द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली विल बी अबव 30 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। सो आप फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगाना, और जनरली ये वर्ड हम वेदर के लिए, मौसम की जानकारी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रतियोगिता में भाग लेना को क्या कहते हैं? कॉम्पीट करना। किसी प्रतियोगिता को तो कंपटीशन कहते हैं, प्रतियोगिता को हम कंपटीशन कहते हैं। और किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कॉम्पीट कर रहे हैं। उसको सेंटेंस में लेते हैं, आई कैन नॉट कॉम्पीट विद हिम, कि मैं उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता, वो बहुत इंटेलिजेंट है। आई कैन नॉट कॉम्पीट विद हिम या आई कैन नॉट कॉम्पीट विद हर। हिम एंड हर का डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। हिम इज यूज्ड विद अ बॉय एंड हर इज यूज्ड विद अ गर्ल। सो आई कैन नॉट कॉम्पीट विद हिम, मैं उसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता, मैं उसके साथ प्रतियोगिता में भाग लेना, कॉम्पीट करना। आई कैन नॉट कॉम्पीट विद हिम या आई कैन कॉम्पीट विद हिम भी हो सकता है सेंटेंस, कि मैं उसके साथ कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकता हूँ।
कॉम्पीट करना। ठीक है, तो ये हो गए। दोबारा से सेंटेंसेस बता रही हूँ। असंभव को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पॉसिबल, संतोषजनक काफी अच्छा, डिसेंट डिसेंट। कल्पना करना, अनुमान लगाना को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिन करना। पूर्वानुमान या भविष्यवाणी पहले से करना कि बताना कि कल क्या होगा, उसको बोलते हैं फोरकास्ट। प्रतियोगिता में भाग लेना, कॉम्पीट करना कि मैं उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता, भाग नहीं ले सकता, कंपटीशन में नहीं पार्ट ले सकता, कॉम्पीट करना, प्रतियोगिता में भाग लेना। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है सिंपैथी, सहानुभूति। सहानुभूति हम हिंदी में बोलते हैं मुझे उसके प्रति सहानुभूति है, या दया भी बोल सकते हैं। तो सहानुभूति या दया को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? ही हैज नो सिंपैथी फॉर पुअर। ही हैज नो सिंपैथी फॉर पुअर। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। ही हैज नो सिंपैथी फॉर पुअर, उसको गरीबों के लिए कोई भी सहानुभूति या दया नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब है घमंडी। एरोगेंट का मतलब है घमंडी। तो उसको हम सेंटेंस में देखते हैं, ही इज एन एरोगेंट मैन, कि वो एक एरोगेंट घमंडी आदमी है। या ही की जगह पे आप शी लिखोगे तो वुमन के लिए शी इज एन एरोगेंट वुमन। लेडी की बात हो रही है तो शी भी बोल सकते हो, शी इज एन एरोगेंट वुमन, एक घमंडी औरत है। और आदमी की बात हो रही है, किसी मेल की बात हो रही है, तो आप बोलोगे ही इज एन एरोगेंट मैन। तो एरोगेंट मतलब घमंडी, एरोगेंट मतलब घमंडी। He is an arrogant man, she is an arrogant woman. डायलमा, डायलमा मतलब मैं बहुत डायलमा में हूँ, दुविधा में हूँ, कश्मकश में हूँ। जैसे होता है ना कि मैं भाई कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, मैं बहुत दुविधा में हूँ, या मैं कौन से स्कूल में एडमिशन लूँ अपनी, या अपने बच्चे की स्कूल में एडमिशन करवाऊँ, मैं बहुत डायलमा में हूँ। या मेरे को 2-3 जॉब्स का ऑफर है, मैं कौन सी जॉब ज्वाइन करूँ, मैं बहुत दुविधा में हूँ, तो उसको बोलते हैं डायलमा, DILEMMA, डायलमा। डायलमा उसको सेंटेंस में लेंगे, आई एम इन अ डायलमा। क्या बोलते हैं? मैं दुविधा में हूँ, परेशान, बॉस डबल सोच, दो ऑप्शन आ रहे हैं दिमाग में। आई एम इन अ डायलमा। क्यों? आई एम इन अ डायलमा टू ज्वाइन विच जॉब, टू टेक विच जॉब, या आई एम इन अ डायलमा टू ज्वाइन विच कॉलेज, I am in a dilemma to take admission in which school, या I am in a dilemma to take admission in which college। dilemma मतलब मैं दुविधा में हूँ। I am in a dilemma to take which job, कि मैं कौन सी नौकरी लूँ। तो dilemma मतलब दुविधा या कश्मकश, दुविधा या कश्मकश। नेक्स्ट नेबर, ये हमारे नेबर हैं, पड़ोसी, जो आपके आसपास रहते हैं वो आपके पड़ोसी होते हैं। सेंटेंस में लेंगे he is my neighbor, ये मेरा नेबर है, पड़ोसी है, ही इज माई नेबर। लड़की है तो शी इज माई नेबर। किसी वुमन या गर्ल की बात है तो शी, लड़के की या मैन की बात है तो ही इज माई नेबर। नेबर का मतलब पड़ोसी है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन, चाइल्डहुड मतलब बचपन। इसका सेंटेंस लेंगे, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, कि ये मेरे बचपन का फ्रेंड है, नर्सरी से मेरे स्कूल में है, मेरे से पढ़ रहा है 12th तक। ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन का चाइल्डहुड, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। या और सेंटेंस एक मैं बताती हूँ, आई लाइक प्लेइंग ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल, कि अपने बचपन में मैं क्या खेलना पसंद करता था, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल। या ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ये मेरे बचपन का दोस्त है। या ही इज माई चाइल्डहुड नेबर, बचपन से ये हमारे नेबर्स हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो चाइल्डहुड मतलब बचपन से, नेबर मतलब पड़ोसी, डायलमा मतलब दुविधा या कश्मकश। आई एम इन अ डायलमा, डायलमा में होते हो जब आपको दो में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। एरोगेंट घमंडी, ये घमंडी आदमी है या घमंडी औरत है या जो भी है, तो घमंडी एरोगेंट। सिंपैथी सहानुभूति या दया, ही हैज नो सिंपैथी फॉर पुअर, या ही हैज no sympathy for COVID victims, he has no sympathy for flood victims, जहाँ बाढ़ आई है उधर के जो विक्टिम है, जो बेचारे बाढ़ में तबाह हो गए हैं, उनके लिए उसके कोई भी सिंपैथी नहीं है, सहानुभूति नहीं है। he has no sympathy for, कुछ भी हो सकता है, for poor, for flood victim, for COVID victim, for cancer patients, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपैथी होती है दया या सहानुभूति।
कॉम्प्लीमेंट करना, प्रशंसा करना या किसी की तारीफ करना। प्रशंसा करना या तारीफ करना, उसको सेंटेंस में देखते हैं। ही गेव मी कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी तारीफ की। ही गेव मी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, तारीफ करना। ही गेव मी कॉम्प्लीमेंट, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, किस लिए? दैट यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। ही गेव मी कॉम्प्लीमेंट दैट यू हैव रिड्यूस्ड वेट, कि तुमने वेट रिड्यूस कर लिया है। ही गेव मी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करना, प्रशंसा करना। नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं। देयर इज नथिंग इन माई बैग, नथिंग मतलब कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं। देयर इज नथिंग इन माई बैग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, कि ही गेव मी कॉम्प्लीमेंट, ही गेव मी कॉम्प्लीमेंट, कि उसने मेरी प्रशंसा की। ड्यूअल, ड्यूअल मतलब दोहरा। ड्यूअल जैसे शी हैज ड्यूअल नेशनैलिटी, उसकी दोनों नेशनैलिटीज है, इंडियन भी और अमेरिकन भी। उसके पास ग्रीन कार्ड भी है, अमेरिकन नेशनैलिटी भी है, इंडियन नेशनैलिटी भी है। तो ड्यूअल, ड्यूअल मतलब दोनों। शी हैज ड्यूअल नेशनैलिटी, उसके पास दोनों देशों की नागरिकता है। ड्यूअल दोनों या दोहरा। अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब बेकार या अनावश्यक, बेकार या अनावश्यक। सेंटेंस में देखेंगे, ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट, ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट, की अवॉइड करना चाहिए। अननेसेसरी वेस्ट मतलब अननेसेसरी कूड़ा वूड़ा वो सब। या आप बोल सकते हो ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, कि आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी मतलब बेकार, बेकार की आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं फंसना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। रिज्यूम, फिर से शुरू करना। रिज्यूम का मतलब दो होते हैं। एक रिज्यूम का तो मतलब होता है फिर से शुरू करना, जैसे आई विल रिज्यूम माई वर्क फ्रॉम टुमारो। या जैसे कोई पूछता है ना, व्हेन यू विल रिज्यूम योर वर्क, जैसे एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को पूछ रहा है कि आप काम कब से शुरू करोगे, आप छुट्टियों पे हो, तो वो बोलेगा आई विल रिज्यूम माई वर्क फ्रॉम टुमारो, कि मैं कल से अपना काम करना शुरू करूंगा, कल से अपना काम करना शुरू करूंगा। आई विल रिज्यूम माई वर्क फ्रॉम टुमारो। यू रिज्यूम करना, फिर से शुरू करना। और एक रिज्यूम का मतलब होता है, सेम स्पेलिंग होता है पर उसका मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। उसका मतलब होता है वो जब आप जॉब पे अप्लाई करते हो तो रिज्यूमे मांगते हैं, कि आप अपना जॉब पे जब आप अप्लाई करते हो तो वो कहते हैं ना कि आप अपना रिज्यूम दीजिए। आप किसी भी आवेदन पत्र, हिंदी में जैसे कह सकते हैं कि भी जैसे आप किसी भी जॉब में अप्लाई करोगे ना तो उसपे आपकी क्वालिफिकेशन सब कुछ लिखा होता है, पास्ट एक्सपीरियंस, वो होता है रिज्यूम, उसको भी रिज्यूम बोलते हैं। एक तो रिज्यूम का मतलब हो गया फिर से शुरू करना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और एक रिज्यूम, ये भी स्पेलिंग सेम होते हैं पर इसका मीनिंग अलग होता है। इस रिज्यूम का मतलब होता है जब आप जॉब पे अप्लाई करते हो तो आपको कहते हैं कि सबमिट योर रिज्यूम, प्लीज सबमिट योर रिज्यूम, या प्लीज शेयर योर रिज्यूम। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, प्लीज शेयर योर रिज्यूम वाया ईमेल, कि ईमेल के थ्रू आप अपना रिज्यूमे भेज दो, अगर हमें पसंद आएगा तो हम आपको जॉब के लिए कॉल करेंगे। प्लीज शेयर योर रिज्यूम वाया ईमेल। तो इस रिज्यूम का मतलब अलग है, दोनों के स्पेलिंग सेम है। इस रिज्यूम का मतलब है फिर से शुरू करना, और इस रिज्यूम का मतलब है कि अपना रिज्यूमे जब आप जॉब पे जाते हो पहली चीज वो क्या मांगते हैं रिसेप्शन पे, प्लीज शेयर योर रिज्यूम। रिज्यूम, इस रिज्यूम का मतलब होता है वो जो आपका बायोडेटा काइंड ऑफ होता है, जिसपे आपने अपना नेम, एज, एड्रेस, क्वालिफिकेशन सब लिखा होता है। तो प्लीज शेयर योर रिज्यूम, वो रिज्यूम अलग होता है। और उस रिज्यूम को एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस में, प्लीज शेयर योर रिज्यूम वाया ईमेल, कि ईमेल के थ्रू अपना रिज्यूमे भेज दो, अगर पसंद आएगा तो हम आपको जॉब के लिए बुलाएंगे। तो वो रिज्यूम अलग है, ये रिज्यूम फिर से शुरू करना। दोनों के स्पेलिंग सेम है, दोनों का मतलब अलग है। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा या तारीफ करना, नथिंग कुछ नहीं। ड्यूअल दोनों या दोहरा। ही हैज ड्यूअल पर्सनैलिटी, जिसकी दो पर्सनैलिटी है, ये भी बोल सकते हो। ही हैज ड्यूअल नेशनैलिटी की जगह ही हैज ड्यूअल पर्सनैलिटी। तो ड्यूअल पर्सनैलिटी क्या होती है, जैसे कि भाई होता है ना कि ऑफिस में तो बड़ा प्रोफेशनल है, घर जाके उसकी बड़ी पार्टी वार्टी करने की जैसे नेचर है, तो ही हैज ड्यूअल पर्सनैलिटी, दो पर्सनैलिटीज है उसकी।
अननेसेसरी, बेकार या अनावश्यक। एक रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, एक रिज्यूम का मतलब होता है जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एक बायोडेटा अपना शेयर करते हैं एचआर के साथ, वो रिज्यूम अलग होता है, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है। तो ये कुछ सेट ऑफ सेंटेंसेज हैं, आप उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज नोट डाउन इट ऑन योर रजिस्टर एंड प्लीज रिपीट इट, प्रैक्टिस इट डेली। कल मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ जाऊंगी और ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस करेंगे और 30 डेज में हम देखेंगे कि हम सबकी इंग्लिश एक लेवल और हाई हो जाएगी। सो टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। और प्लीज आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल नेम इज AH ऑनलाइन स्कूल, माई नेम अलका कपूर। थैंक यू, बाय बाय।